अजय आलोक अलग से रहने से। ओके, उसके बाद आ रहा हूं अभय दुबे और शक्ति यादव। अजय आलोक, लेकिन संदेश तो अब ये चला गया सीधा सीधा। आप हमेशा कहते थे ना अजय आलोक, आप खुद बोलते थे हर डिबेट में आके, आपके सारे नेता प्रवक्ता कहते थे एक तरफ नरेंद्र मोदी, बाकी तरफ देखिए सारे एकजुट हो रहे हैं। अरे तो आप भी एकजुट हो रहे हैं। मान लीजिए कि आप भी अकेले नहीं हरा सकते इंडिया गठबंधन को, इसीलिए आप भी एक एक करके पार्टियां जोड़े जा रहे हैं। हम जब बोलते हैं कि एक तरफ नरेंद्र मोदी या बाकी सब एकजुट हो रहे हैं, तो हम वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि एनडीए गठबंधन के सर्वमान्य नेता नरेंद्र मोदी हैं। आज जेडीएस ने एनडीए ज्वाइन किया, उनका बहुत बहुत स्वागत है, हमारे अध्यक्ष ने भी स्वागत किया, लेकिन उन्होंने भी ये कह के जो स्वागत किया और उन्होंने भी ये सोच के और ये मान के ज्वाइन किया, घोषणा करके ज्वाइन किया कि हम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। जिस घमंडिया की आप बात कर रहे हैं, किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, हम इसलिए कहते हैं कि एक तरफ नरेंद्र मोदी, बाकी को नेता ही नहीं मिल रहा है। 1+1+1+1 की फौज बनते जा रही है, तो बनते रहे। अभी मैं बात सुन रहा था विनोद जी की भी और हर्षवर्धन जी की भी। इन्होंने कहा कि ऑफर ही नहीं दी गया, देवगौड़ा के बयान आए और इनके बयान आए, कुमारस्वामी के आए इंडी में आने के लिए। आपको याद दिलाता हूं, नीतीश कुमार जब भारतीय जनता पार्टी से अलग हुए थे तो सबसे पहले बैंगलोर गए थे, जब इंडिया बनाने की शुरुआत हुई। उसमें जाके वो देवगौड़ा से भी मिले थे, कुमारस्वामी से भी मिले थे। अब ये बात कहना यथोचित नहीं होगा कि न सिर्फ देवेगौड़ा जी को बल्कि नीतीश कुमार को भी उनको ज्वाइनिंग में दरकिनार किया कांग्रेस ने। ये है तय अहंकार, क्योंकि नीतीश जी ने प्रयास किया था ज्वाइन करवाने, लेकिन कांग्रेस का अहंकार इतना है, वो अपने अहंकार के आगे किसी को नहीं लगाती है। इसका एहसास अब नीतीश कुमार को हो रहा है। उसके सामने सामने कुछ कुछ नतीजे भी आएंगे, आप देखिएगा। अब दूसरी बात मैं बताता हूँ कि जेडीएस के आने से जो आप गणित करें, जेडीएस का वर्स्ट परफॉर्मेंस पिछले चुनाव में हुआ था, जो जेडीएस खुद ही कहती है 19% वोट से घट के वो 14% पे आ गए। आज तक इतना कम वोट उनको कभी नहीं मिला। हमारी सीटें जरूर कम हुई, लेकिन हमारा वोट प्रतिशत वही का वही था, 36.2%। एक सिंपल अरिथमेटिक आप लगाइए तो कर्नाटका में आज की तारीख में हम 50% वोट से ऊपर चले गए। रिजल्ट बड़ा क्लियर है, 28 में 28। मुझे इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। और ये वोट और बढ़ेगा, क्योंकि चुनाव का मोमेंटम जब पकड़ता है, हम स्केल और गति दो चीज के लिए जाने जाते हैं, चाहे भारत के विकास हो चाहे अपने राजनीतिक कौशल हो। हम स्केल और गति के लिए जाने जाते हैं, तो हमारी स्केल भी बढ़ेगा, हमारी गति भी बढ़ेगी और हमारा कुनबा भी बढ़ेगा, जो मोदी जी के नेतृत्व में ज्वाइन करके इस देश का चुनाव लड़ेंगे। इसलिए भी तैयार है, भी 3-4-5 पार्टियां और आएंगी, क्या दिक्कत है? ओके, मतलब आप ये कह रहे हैं, भरोसा है। ओके, मतलब आप ये कह रहे हैं विधानसभा चुनाव में जो हार हुई थी, करारी हार कह सकते हैं उसको आपने जेडीएस को साथ लाने के बाद वो पूरा का पूरा आंकड़ा आपने पलट दिया है। जैसा आपने कहा ना कि दोनों का वोट मिला लीजिए तो 50% के पार चला जाता है, और 50% पार का मतलब 28 में 28। देखिए, उसमें कोई शक नहीं है। पिछले बार कर्नाटका चुनाव का विश्लेषण आपके स्टूडियो में बैठ के बहुत बार हो चुका है। ये जेडीएस के जो 5% वोट घस के, ये कांग्रेस का 5% वोट बढ़ा। ये प्योर मुस्लिम वोट था। एक मुस्लिम पोलराइजेशन 100% कर्नाटका में हो चुकी थी, जिसका ये लोग प्रयास भी कर रहे हैं। आज वही एक्सपेरिमेंट देश में भी कर रहे हैं, तो ये तो होगा ही ना। हम तो हर जगह हर स्टेट पे 50% से ऊपर की लड़ाई लड़ रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं हमें सबसे लड़ना है। उस लड़ाई में हमारे साथ जो भी आएगा, देश की प्रगति के लिए जो भी आएगा, सबका स्वागत हम सुन रहे हैं। अकाली दल से भी बातचीत चल रही है और सीक्रेट है, अभी तक ऑफिशियल कुछ नहीं किया जा रहा कहीं से भी। अब राजनीतिक दल है तो बातचीत तो चलते, लेकिन मान लीजिए आप खुद ही कह रहे हैं सीक्रेट है, तो मुझसे कैसे उम्मीद कर रहे हैं कि मैं टीवी पे सीक्रेसी बोलते चलूं? नहीं, आपने इशारा किया ना, तो देखिए प्रवक्ता के तौर पर, और आप तो विश्लेषक भी हैं राजनीति के, आप इशारा तो करते ही आए हैं हमेशा से कि देखते जाइए, आगे आगे देखिए क्या होता है। प्रवक्ता के तौर पर भी आप कहते हैं, जैसे अभी कहा आपने, अभी देखिए और कितने दल साथ आएंगे। मैंने तो अभी कहा, मैंने तो सबसे बड़ा इशारा वही दिया कि कांग्रेस का अहंकार ऐसा है कि कोई टिकेगा ही नहीं। अभी देखिए कितने लोग निकलेंगे। अच्छा, नीतीश बाबू भी आएंगे क्या? नीतीश बाबू भी आएंगे? कौन? नीतीश बाबू भी आएंगे क्या? अभी आप इंडी घमंडी की बात कर रहे थे, ये देखिए इंडी कितने दिन चलेगा। पता चला इंडी से इंडिगो हो जाएंगे ये लोग हवा में।